प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरह खुल्लम खुल्ला कयामत की अलामत दिखाई थी। ये हैरत अंगेज वाक़या है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वाक़या। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के किताबधारी नबी थे। एक दफा बनी इसराइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बार बार तकलीफ देने लगे और कहने लगे, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर आप सच्चे हैं तो हमें कुछ कयामत की निशानियां दिखाओ। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगले ईद के दिन तुम सब मस्जिद में जमा हो जाओ। ईद के मैदान में मैं तुम सबके सामने कयामत की अलामत जाहिर करूंगा। ये सुनकर सब लोग ईद के दिन इकट्ठा हो गए कयामत के मंजर देखने के लिए। उस ईद पर हर शख्स, चाहे वो अल्लाह को वाहिद मानने वाला हो या फिर काफिर, मुशरिक या नास्तिक, सब ईद के मैदान में हाजिर हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फरमान पर कयामत की मंजर देखने के लिए। दोस्तों, असल मंजर दिखाने से पहले आपको ये बात बताना जरूरी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक अमीर शख्स था जिसके पास माल दौलत की कोई कमी ना थी। उसके पास एक पसंदीदा गाय थी जिसे वो बेपनाह प्यार करता था। वो उस गाय को सोने और कीमती मोतियों से सजा कर रखा था। अक्सर कहता था, ये गाय मेरे लिए सब कुछ है, कोई इस पर हाथ ना लगाए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी गाय गुम हो गई। वो शख्स परेशान हो गया और पैगाम दिया कि जो भी उस गाय को ढूंढ कर लाएगा या चोरी हुई हो तो उस चोर का पता लगाएगा, उसे गाय के बराबर सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये सुनकर बनी इसराइल के लोग इस काम में लग गए क्योंकि इतने बड़े इनाम मिलने का मौका था। इधर वो गाय एक बूढ़ी औरत के घर चली गई जिसके एक कमजोर बेटा भी था। ये बूढ़ी औरत और उसका बेटा 40 साल से एक वीरान जगह पर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे। उनके घर के सामने एक अनार का पेड़ था जिसमें हर दिन 2 अनार लगते, जिसे खाकर वो अपनी इबादत में मसरूफ हो जाते। मगर जैसे ही ये गाय उनके घर के सामने आई, अनार लगना बंद हो गया। 2 दिन तक वो माँ बेटा भूखे रहे और कमजोरी की वजह से अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। इधर वो गाय वहीं रुकी रही और एक अजीब आवाज में कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे और बंदा, मुझे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करो और खाओ। तब उस बूढ़ी औरत के बेटे ने कहा, अम्मी, ये गाय 2 दिन से यहाँ है और जैसे ही ये आई अल्लाह ने हमें अनार देना बंद कर दिया। मेरा यकीन है कि अल्लाह का हुक्म है, ये गाय हलाल है, इसको ज़िबा करना चाहिए। लेकिन बूढ़ी औरत अल्लाह से बहुत डरने वाली थी। उसने कहा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने हराम चीज खा ली तो हमारी सारी इबादत जाया हो जाएगी। मगर उसका बेटा उसे समझाने लगे कि अल्लाह ने हमें पहले अनार दिया था, अब गाय दी है, इसलिए ये हलाल है। आखिर माँ मान गई और उन्होंने अल्लाह के नाम लेकर गाय ज़िबा की। उसका गोश्त पका कर खाया और कुछ गोश्त अलग रखा ताकि गरीबों में बांट सके। इधर वो अमीर शख्स जिसका एक गाय थी, उसका एक जासूस उस बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा। उसने दूर से गाय का कटा हुआ सर देखा और पहचान लिया। फिर उसने कहा, आप बहुत रहमदिल इंसान हैं, अल्लाह की राह में मुझे थोड़ी गोश्त दे दीजिए।
बूढ़ी औरत ने कहा, जितना चाहिए ले लो, अल्लाह ही बेहतरीन राज़ी है। जासूस ने ये मौका देखा और गोश्त लेने के साथ गाय का सर भी ले गया। फिर उस अमीर शख्स के सामने पेश किया और कहा, देखिए, मैंने आपके गाय के कातिल का पता लगा लिया है। ये देखकर वो अमीर शख्स बहुत गुस्से में आ गया और फौरन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ईद के दिन इंसाफ मांगने पहुंच गया। वाकया ईद से 2 दिन पहले शुरू हुआ, जब एक अमीर ताजिर ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत और सही दलील के बिना पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इंतजामी फौज ने उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिर ईद के दिन मुद्दा और मुद्दालई दोनों को सब लोगों के सामने खुले मैदान में हाजिर किया गया। बुजुर्ग औरत से सवाल किया गया, तुमने किसी और के जानवर बगैर इजाजत कुर्बानी करके क्यों खाया? ये सुनते ही बुजुर्ग औरत ज़ारो कोतार रोने लगी और बोली, ए अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, हम बहुत बेबस हैं। मेरा शौहर 60 साल पहले वफात पा गया। वो एक दौलतमंद ताजिर था जो अपनी आधी कमाई गरीबों को सदका कर देता था। एक दिन बहुत सारी दौलत लेकर सीरिया की तरफ सफर पर गया, मगर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद मुजरिम लोगों ने मेरे शौहर की छोड़ी हुई दौलत जब्त कर ली और मैं अपने इकलौते बेटे के साथ इधर उधर भटकती रही। आखिरकार इस नदी के किनारे एक डेरा डाल दिया और 60 साल तक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करती रही। उस बुजुर्ग औरत ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बयान की और बताया कि कैसे एक दिन एक गाय उसके घर के सामने आई और अल्लाह का नाम लेकर बोली, मुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। और मजीद कहा, भूख की शिद्दत की वजह से उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने उस गाय को ज़िबा कर दिया, गोश्त खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद एक औरत जो जासूस थी आई और गोश्त मांगा। जैसे ही उसने गोश्त दिया, फौज ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ सुनने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर ताजिर से कहा, तुम अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत माल और दौलत के मालिक हो। अगर तुम चाहो तो इस औरत को माफ कर दो। अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा दौलत अता करेगा। मगर गुस्से में भरा हुआ ताजिर बोला, ए दाऊद, मैं यहाँ इंसाफ लेने आया हूँ, रहम और माफी के लिए नहीं। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं अपने माल से तुम्हारी गाय की कीमत अदा कर दूं। तुम इस औरत को माफ कर दो। मगर ताजिर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा। खुलेआम बनी इस्राइल के सामने कहने लगा, देखो तुम्हारा बादशाह आज कहानियां सुनाकर एक मुजरिम को बचा रहा है। क्या तुम में से कोई भी इस बात पर यकीन करेगा कि गाय दिन के उजाले में बोल सकती है और कहेगी कि मुझे अल्लाह के नाम पर ज़बाह करो? बनी इस्राइल के तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। तभी अल्लाह सुब्हान व ताला का अर्श कांप उठा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल हुए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का फैसला है कि इस मुकदमे का फैसला आज दुनिया के सामने किया जाए। आप इस मुतकब्बिर ताजिर से पूछिए कि इस गाय का असल मालिक कौन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने
جب یہ بات تاجر سے پوچھی تو تاجر نے کہا میں اس گائے کا اصل مالک ہوں۔ یہ ایک ایسی گائے ہے جو 60-70 سال سے زندہ ہے اور آج تک کمزور نہیں ہوئی۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم جانتی ہے کہ گائے 60 سال سے میرے پاس ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تاجر جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے گواہی دلوائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے تاجر اپنا منہ بند کر لو، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصل سچائی بیان کرے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تاجر کا منہ بند ہو گیا، وہ چاہ کر بھی بول نہیں سکتا تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ نے کہا اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، اصل مالک ایک بزرگ عورت اور اس کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھتے ہی تمام بنی اسرائیل کی قوم ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ ہنستا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں کیسے بول سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بولو، سب کچھ صاف صاف بتاؤ، کیسے کیا ہوا؟ تب اچانک اس تاجر کے ہاتھ اور پاؤں ایک ایک کر کے ساری باتیں بیان کرنے لگے۔ اس کے ہاتھ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تاجر ایک ناشکرا انسان ہے، دراصل یہ بزرگ عورت کے شوہر کا ساتھی تھا۔ بزرگ عورت کا شوہر اس پر بھروسہ کرتا تھا اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس کو دیا تھا۔ جب وہ سفر پر گیا تو اس تاجر نے موقع دیکھ کر اس بزرگ کے شوہر کو 60 سال پہلے قتل کر دیا اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا۔ اس کے بعد اس تاجر نے جھوٹ پھیلایا کہ میرے مالک یعنی بزرگ کے شوہر کسی خطرناک بیماری میں مر گیا ہے۔ پھر اسی مال کے سہارے ایک قاتل تاجر دھیرے دھیرے سماج میں عزت اور شہرت حاصل کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس بزرگ عورت کے شوہر کا ایک بچڑا تھا جو اس تاجر نے قتل نہیں کیا بلکہ ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی یہ تھی کہ وہ گائے پورے 60 سال تک زندہ رہی، نہ بوڑھی ہوئی نہ بیمار پڑی۔ تاجر بھی اس گائے سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت اہم منصوبہ تھا جو پورا ہونا تھا۔ تب اس تاجر کے ہاتھ نے گواہی دی اے اللہ کے نبی، میں اس قاتل تاجر کا ہاتھ ہوں، یہ مجھے استعمال کر کے تلوار سے اس بزرگ عورت کے شوہر کو قتل کر چکا ہے۔ پھر اس کے پاؤں نے بھی گواہی دی اے اللہ کے نبی، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، اے میرے سہارے چل کر اس بزرگ عورت کے شوہر کو قتل کرنے لگا تھا۔ یہ سن کر عیدگاہ کا پورا میدان سناٹا کا شکار ہو گیا، کوئی بھی ایک الفاظ کہنے کا قابل نہیں رہا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اے اللہ تو عظیم ہے، رحیم ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، ابھی اس تاجر کو سزائے موت دے دی جائے، اس کا سر سب کے سامنے قلم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی حکومت کے لوگوں کو حکم دیا اس تاجر کا سارا مال اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو واپس کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا اور پختہ ایمان والے بن گئے۔ مجلس کے بعد داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، سمجھ لو قیامت کے دن کے ایک چھوٹا سا منظر آج تم نے دیکھ لیا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں تمہاری گناہ کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے صرف ایک مثال یہاں دکھائی ہے
لیکن قیامت کے دن ایسے ہی حقیقتیں کھلے گی۔ آج تم دنیا میں جھوٹی گواہی دے سکتی ہو، آج جھوٹ بول کر دن کو رات بنا سکتی ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تمہارے منہ بند کر دے گا اور تمہارے ہاتھ اور تمہاری پاؤں خود گواہی دیں گے، اور اس دن ہر گناہ گار اپنی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔